सबको जय मसीह। प्रिय भाई बहनों, आज दिवाली का त्यौहार है ना, इसलिए सारी दुनिया दिवाली को मनाते। लेकिन प्रभु का लोग हम भी उसके बारे में कुछ जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर वचन में आज का दिन हम क्या करना तो चाहिए, इस बात के ऊपर हम थोड़ा ध्यान करने के पहले प्रार्थना करें और शुरू करेगा। हमारा प्रेमी अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस और सुबह समय में और एक बार प्रभु तेरे वचन को ध्यान करने के लिए आपने सहायता करिए। तेरे दास का अभिषेक करिए। जो लोग सुन रहा हमारा प्रिय भाई बहन लोग भिन्न भिन्न जगह से, उन सबसे बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आज का दिन जो त्यौहार मनाते दुनिया में, उस बात में तेरा योजना क्या है, तेरा वचन क्या बताता है प्रभु, हमको समझा दीजिए। हम सब आपका तरफ देखते हैं और आप हमसे बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज सारे भारत देश में एक त्यौहार मनाते हैं। कौन सा त्यौहार है? दिवाली। हम जानते हैं इसमें दो भाग होता है। एक तो इंसान ने उस दिन क्या बोला, मैंने एक असुरा, एक राक्षसी, एक जेंट, एक भयंकर का आत्मा को मैंने मार डाला। हमारे देश लोग ने मारा, हमारा भगवान ने मारा, इसलिए हम खुशी मनाते हैं और उस खुशी का अनुसार घर में दिया को जलाता है और कई लोग कई रूप से इसको खुशी और आनंद का साथ में लेता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, इसके बारे में थोड़ा हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे। दिया हमारे घर में होता है, हर घर में दिया हो जाता, उसको जलाते लोग, उसका रोशनी आ जाता, उसका रोशनी से काम करते रहते हैं। ये दिया के बारे में आपको थोड़ा समझाना चाहते हैं। I want to explain the meaning of the lamp. What do you mean by lamp? Why we should have to lit the lamps on this particular day? The whole India is celebrating a festival of Diwali. As Christians, और हम लोग क्या करना तो चाहिए, तो हम देखते हैं पे नीति वचन में 21 अध्याय और 27 वचन में इस बात लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य का हृदय के अंदर में अपना आत्मा को डाल दिया, उस आत्मा को दिया करके बताया। परमेश्वर ने एक दिया आत्मा के रूप से हमारा दिल के अंदर में डाला। इसका मतलब जब परमेश्वर का दिया अंदर आता है, पूरा शरीर ज्वाला होता है। When the light of the Lord enters in our life, the entire body will be shine like anything. तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप लोग को यहाँ समझ आना तो चाहिए, परमेश्वर का जब रोशनी उनका दिया, पहले दिया फर्स्ट लैम्प परमेश्वर ने दिया, ताकि हम इस दुनिया का अंधेर में नहीं जाना तो चाहिए। We should not walk according to this darkness of this world. ये दुनिया में कई प्रकार का अंधकार रहता है, ये अंधेर में न जाने का। जो पाप का गुण, पाप का जो काम, पाप का जो स्थान, पाप का जो विचार, बुरी बुरी आदत, ये सारे अंधकार, अंधेरा, तो इसलिए उसमें नहीं जाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, एक दिया हमारा हृदय के अंदर में डाला। तो वो जब बचपन से लेकर जवान होने तक हमारा पूरे शरीर के अंदर में ये दिया जलते 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 रोशनी आते रहते। मतलब
जब तक आप जवान नहीं बनेगा तब तक आपका अंदर में पाप का चीज़ नहीं आता। आपका अंदर में कोई भी बुरी बात नहीं आने के लिए कोई ज़रूरी नहीं। बच्चे लोग क्या करते हैं, माँ पिता जो देते वो खाते रहते, पीते रहते, सोते रहते, खेलते रहते, उनका भेदभाव नहीं रहता, ये फलाना है वो फलाना करके कोई भेदभाव नहीं रहता। उनका मन बहुत अच्छा रीति से होता है। When a child, when he grows in his age, there is no any guile, any sin in his life. Everything is so good in his sight. So he will not have any jealousy. He will not deceive any people. He will not tell any lies. He will not kill anybody. ऐसी बात होता है बच्चों को। प्रिय भाई बहनों, तो इसलिए ये दिया जब तक हमारा अंदर में हमारा पूरा शरीर क्या बोलते रोशनी से बन जाता, ये रोशनी बाहर आ जाता। लेकिन दूसरे एक बार में लिखा है वो मत्ती सुसमाचार में और 6 अध्याय में 22 वचन में लिखा है, इस शरीर के लिए दूसरे दिया परमेश्वर ने दिया। वो कौन सा दिया? हमारा आंख। So there is another light for this body. That light is our eye. तो हम आंख से जब देखते हैं पाप चीज़ को, हम उसको मानते हैं, उसको पाने के लिए, उसको लाने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए, उसमें जीवन बिताने के लिए उनका पीछे जाते हैं। तो इसलिए जब वहाँ लिखा है जब आपका आंख अंधा हो जाता तो अंधेर में पड़ता है, पूरा शरीर भी अंधेर में पड़ता है। When that light of eye will become dark because of so many bad habits, the entire body will become a dark. That darkness is just so great. वो जो है नरक है। तो प्रिय भाई भाइयों, आपको समझ में आना तो चाहिए बात को। तो हमारा अंदर में परमेश्वर ने आँख में एक रोशनी, ये रोशनी हम यहाँ पे बैठकर ऊपर आसमान तक हम देख सकते हैं, इतना पावर है। We can see with our eyes unto the sky and the stars and moon. There's a lot of power on the eye. लेकिन जब ये आँख पैसा तरफ देखेंगे, वो पैसा मुझे चाहिए, चाहे वो औरत और आदमी तरफ देखे, वो औरत और आदमी मुझे चाहिए, और वो दूसरे कोई भी अच्छी बुरी बात को, चाहे बीड़ी भी हो, चाहे वो सिगरेट भी हो, दारू भी हो, ना पिक्चर भी हो, ऐसी बात कोई भी जब आप देखते, आप क्या बोलते, मुझे चाहिए, तब आपका आंख में क्या आया? द डार्कनेस आया। When you look at a woman, you desire for her. When you look at a money, you desire for that. When you look at for smoking, drinking and cinemas, you desire for that. Then the darkness will enter through your eye. Your body will become totally darkness. आपका पूरा शरीर अंधेर हो जाता है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज सारे दुनिया में ये अंधेरे फैला हुआ। The whole world is filled with this darkness. लेकिन इस डार्कनेस को हम कहाँ से निकालना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा? इसलिए भजन संहिता में 119, 105 में से लिखा है, तेरा वचन मेरा पाँव के लिए दिया है और मेरा रास्ता के लिए ज्योति है। प्रिय भाई बहनों, Thy word is the lamp for my feet and for my ways. तो तेरा वचन मेरा पाँव के लिए, मेरा रास्ता के लिए दिया है। तो इसका मतलब क्या? परमेश्वर वचन अपने को एक दिया है। परमेश्वर ने आत्मा दिया, एक दिया। फर्स्ट ही गेव द लाइट ऑफ द स्पिरिट इन आवर हार्ट। लेकिन वो क्या किया? जब आपने पाप किया, कोई भी इंसान ने पाप किया, उनको बुझा डाला।
वो पूरी रीत से बुझ गया, इसका मतलब पूरी रीत से अंधेरा हो गया ना, उसको रोशनी, फिर से रोशनी कैसे निकालना पड़ेगा, हाउ टू लीट द लैम्प अगेन। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे क्या लिखा, तेरा वचन मेरा पाँव के लिए दिया है। मतलब परमेश्वर का वचन हमारा रास्ता के लिए एक दिया का समान। हमारा रास्ता कई रास्ता हो सकता है। बच्चे लोगों का रास्ता पढ़ाई के लिए, प्रभु जी मैं कौन सा पढ़ाऊँ, कहाँ पे पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ। कई लोग पढ़ने के बाद में उनको रास्ता नौकरी, प्रभु जी मेरे को जॉब कौन सा है, कहाँ मैं जॉब करूँ और कहाँ जाओ जॉब के लिए, मेरा रास्ता निकालो परमेश्वर पिता। जॉब होने के लिए शादी का जरूरी है। प्रभु जी मैं जवान बन गया, मेरे को फैमिली चाहिए, मेरे को औरत चाहिए, मेरे को आदमी चाहिए, मेरे को रास्ता निकालो। और उसके बाद में जिसको शादी हो उनको बच्चे चाहिए। और इस रीति से प्रिय भाई बहनों कई समस्या हमारा सामने है। तो इस सारे बात के लिए परमेश्वर वचन बताते हैं, मेरा वचन आपको रास्ता दिखाता है। ये दिया है, दिस लैम्प, ये ज्योति, ये दिया जो है आपका रास्ता दिखाते, आपका पढ़ाई के लिए, आपका नौकरी के लिए, आपका शादी के लिए, आपका हर प्रकार का समस्या के लिए रास्ता बताता है। तो इसलिए आज का दिन वो दिया पास में आप जाओ, उस दिया को लेकर आओ और उसको आप जलाओ। Go to that lamp, bring that lamp, lit that lamp, then there will be a great light in your house, in your body. तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये वचन अपने पढ़े इसने अपने को नहीं समझ में आ जाएगा। सिर्फ पढ़ने से अगर समझ में आया तो फिर परमेश्वर दास का क्या जरूरी है, कोई जरूरी नहीं। तो इसलिए हम देख सकते हैं यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय और 35 वचन में, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला ऐसे ही परमेश्वर दास है, वो जलते जलते बहुत लोगों को रोशनी दिया। John the Baptist was burning and then he was giving light to many people. मतलब इसका मतलब आपको वचन का बारे में समझाने के लिए परमेश्वर का दास बहुत जरूरी है। आया समझ में? तो आजकल परमेश्वर दास के लोग कैसा जलने वाला चाहिए। जलना मतलब क्या होता? परमेश्वर दास लोग संकट में, मुसीबत में, तकलीफ में, दुख में, बीमार में, हर प्रकार का परिस्थिति में गुजरने के लिए तैयार होना। दे आर द ट्रू गॉड सर्वेंट्स। द ट्रू गॉड सर्वेंट्स आर दोज हु आर रेडी टू suffer for food, clothing, shelter, and many lack of money, lack of prayer house, or lack of so many things. So much reproach is there, so many haters are there, so much persecution is there. ये सारे बात में गुजरते तब आपका अंदर से रोशनी आ जाता। So here the Baptist John is also under lamp. यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का दास यूहन्ना जो है वो भी एक दिया हुआ आपके लिए, क्योंकि वो आएगा, वचन आपको समझाएगा, तब आपको क्या आ गया, ये रोशनी, ये वचन का तो दिया जो है आपका अंदर में जाएगा, तब आपका जीवन में परिवर्तन आएगा, रोशनी आएगा, अंधेरा जितना है वो सब आपसे निकल जाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये सच बात को आप जानने के लिए कोशिश करो। बहुत अच्छी बात है ये सारे बात, ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर का वचन है ये। तो परमेश्वर का दास लोगों के पास जाना है, हर दास के पास नहीं रहने का। जो बाइबल पकड़े मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं सेवा करता हूँ, नहीं जाने का। ये परमेश्वर का दास जल रहा क्या? परमेश्वर वचन के लिए सफ़र हो रहा क्या? इज रियली सफरिंग फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? इज रियली हैविंग ए बर्डन फॉर द सोल्स? आत्मा जीने के लिए इनका भोज है क्या? आत्मा बचाने के लिए उनको भोज है क्या? उनके लिए
तकलीफ उठा रहा है क्या, क्रूस उठा रहा है क्या, दुख में जा रहा है क्या, संकट में जा रहा है क्या, मुसीबत में जा रहा है क्या। वी हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स। ऐसे परमेश्वर दास के पास आप जाए, आपका अंदर में रोशनी आ जाता है, आपका अंदर में जो अंधेरे चले जाता। When you go to such God's servant, all kinds of the darkness will go away from you. तो इसके बाद में मत्ती सुसमाचार में और एक बात लिखा है, और वहाँ पे 5 अध्याय में लिखा, क्या लिखा? जब दिया को आप जलाने के बाद में उसका दिया का खंभक ऊपर डालना तो चाहिए। तो मतलब इसका मतलब क्या? खंभक कौन सा होता है? द कैंडल स्टिक। इसका मतलब मंडली, इसका मतलब संगति, इसका मतलब कलसिया, इसका मतलब फेलोशिप एंड चर्च ऑफ गॉड। When the lamp came and lit your life is shining now. Then your lamp so must keep on the candlestick. इसका मतलब हम जब दिया हम अंदर में आया, रोशनी हमारा अंदर में आया, अंधेरे में चले गया, हम कहाँ जाना तो चाहिए? दूसरा दिया कहाँ पे? तो प्रभु का मंडली में जाना तो चाहिए। अब आया समझ में? दिया कौन सा होता है, दिया का मतलब क्या है, और ये जो दिया फिर से आपको आने के लिए, और कौन सा आपको दिया को बुझाया? नरक असुरा, और उसका कारण से आपका अंधेर हो गया, तो आपका फिर से उजाला करने के लिए, रोशनी देने के लिए परमेश्वर वचन का जरूरी है। परमेश्वर वचन को कौन समझा सकते? परमेश्वर का दास जरूरी है, और वो समझाने के बाद में आप मंडली में जाना है। भाई बहनों, फिर अब हम देख सकते मंडली में जाने के बाद में कई कई परिस्थिति से, कई कई कारण से फिर से हम कुछ बात उनको खो जाएगा। Even after entering the house of God, there is every possibility for us that we may lose the salvation of the Lord, the prayerful life, the worship, or the Lord's table, or the ministry, or the service, or the sacrifice, or the sufferings. जब हमारा जीवन में मंडली आने के बाद में जो तकलीफ, दुख, मुसीबत आया, उस कारण से हम क्या होता, हमको कुछ बातों को हम खो सकता है। इसलिए लूका सुसमाचार 15 अध्याय में 8 वचन में लिखा है ये बात। लूका सुसमाचार 5-8 अध्याय में क्या लिखा? भाई बहनों, तो यदि स्त्री है, उनका पास में 10 और चांदी का सिक्का है, उसमें से एक खो गया, 9 उनका पास में है, और एक के लिए उन्होंने क्या करने लगा? अपना घर में झाड़, उनका पूरी रीत से झाड़ने लगा, और जब तक वो मिलेगा तब तक उसको ढूंढने लगा। जब मिलने के बाद में बाकी सब लोग को बुलाया, अपना आनंद को बांट लिया। सो हियर वी फाइंड अनदर एग्जांपल, ए लेडी और ए वुमन, she had a 10 the what we call valuable things in her hands. Silver coins are there. Out of the 10 coins, 1 coin lost. What she was doing? She was sweeping in her house to find that coin. Very carefully she was sweeping. My brother and sister, you accepted Jesus Christ. The light came in your life. And you are going to your church, you are going to your mandali, and you are going to your fellowship. Have you lost 1 valuable silver coin? That may be your prayerful life, that may be your worship life, that may be your table life, that may be your sacrifice life, that may be your service and ministry, whatever it may be. आपका जीवन जो भी खो गया मंडल में जाने के बाद में, चाहे आपका प्रार्थना चले गए होंगे, ढूंढ लो,
आपका आराधना का जीवन चले गए होंगे, ढूंढ लो। प्रभु का मेज में भाग लेने का गया होंगे, ढूंढ लो। और प्रभु का सेवकाई चले गए होंगे, ढूंढ लो। प्रभु का देने के लिए पीछे हटा होगा, ढूंढ लो। प्रभु के लिए कष्ट और मुसीबत उठाने के तैयार नहीं हुआ तो ढूंढ लो। तो इसलिए वहां पे क्या किया, उस औरत ने एक दिया को जलाया। इस दिवाली का में अब कौन सा दिया जलाने का? ये दुनिया का लोग जैसे जलाते ऐसा आप भी जलाएंगे तो क्या फायदा होगा? मसीह लोग, आप लोग को प्रभु बताते हैं ये रीति रिवाज के अनुसार मत चलाओ। आपका घर में वो रोशनी नहीं चाहिए, वो अगरबत्ती नहीं चाहिए, वो कैंडल्स नहीं चाहिए। अपने को कौन सा चाहिए? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का मंडली, परमेश्वर का प्रार्थना, परमेश्वर का आत्मा, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज सुबह समय में जितना भाई बहन लोग ये वचन सुन रहा है, आज कौन सा और दिवट को, नहीं तो दिया को, नहीं तो लैंप को आप जलने के लिए तैयार है। अंत में एक बात बताता हूँ। आज नरकासुर अपने मार डाला करके बहुत लोग खुशी करते। कौन सा है नरकासुर? यूहन्ना सुसमाचार में 8 अध्याय में और 22 में ऐसी बात लिखा है। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 8 and verse 22 is the father of liars. From the beginning he is a liar. He is deceiving the people. He is a Satan. He is a Lucifer. जब से वो दुनिया में गिर गया तब से लेकर सब लोगों को धोखा में लेके जा रहा। झूठ बोलने के लिए, अपने को झूठ बोलने के लिए वो अपने को इंस्पायर कर रहा, चोरी करने के लिए इंस्पायर कर रहा, व्यभिचार काम करने के लिए इंस्पायर कर रहा, और लोगों को मार डालने के लिए इंस्पायर कर रहा, मूर्ति पूजा करने के लिए उन्होंने अपने को पीछे से अपने को तंदुरुस्ती दे रहा, झूठ बोलने के लिए, पिक्चर देखने के लिए। और अंत में हम डरते भी, प्रार्थना करने के लिए डर जाते, मंदिर जाने के लिए डर जाते, गवाही बताने के लिए डर जाते। तो इसलिए प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय 8 वचन में लिखा है, डर पोहलो और हर प्रकार का अनुचित काम करने वाला, झूठ बोलने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, दूसरों को मार डालने वाला, सब प्रकार मांत्रिक तांत्रिक लोग, ऐसे सभी लोगों को नरक में डाल देते। वो तो है नरकासुर। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज ये वचन आपने समझ में आया ना? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा दिया। अंत में मैं ये बात बता रहा हूँ, अच्छे से सुन लो। पहले बात, परमेश्वर ने आत्मा हमारा अंदर में डाला। नीति वचन में 21 अध्याय में 27 वचन में देखा, उसको बुझा डाला। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा, अपने 22 वचन में देखा, आम से पाप आ गया, उसको बुझा डाला। उसको फिर से अपने जलाने के लिए भजन संहिता 119 और 105 में दूसरा दिया को समझाया। वो परमेश्वर का वचन जब अंदर में आना तो चाहिए। तो ये अपने को समझाने के लिए और दूसरे दिया आपको समझाया, वो कौन सा? और यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 35 वचन में परमेश्वर का दास, सच दास लोग, ये वचन आपके अंदर में जाना तो चाहिए, तब आपको रोशनी हो जाता। अंत में और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में 22 वचन से लेकर देख सकते हैं, हम देख सकते हैं वहाँ पे भाई बहनों, मेमने जो है स्वर्ग में अपने लिए बढ़ा दिया है। वहाँ पे सूरज का जरूरी नहीं, चंद्रा का जरूरी नहीं, कोई भी उज्जवल का जरूरी नहीं। अपना मेमने, जो मेमना आपके लिए, मेरे के लिए, मेरे के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा गया। The Lamb of God, which crucified on the cross of Calvary, is the great light in the heaven, where we are going to be. हम एक दिन ऐसी जगह में जा रहा है, स्वर्ग में। वहाँ पे कौन सा दिया? मेमने का दिया। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे, और कोई अंधेरा नहीं रहता, बहुत रोशनी मिलता। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज यदि आपका आत्मा
अगर बुझा डाला होंगे शैतान ने, वचन लो आज, वो दिया को पकड़ो। मंडली में जाओ, वो दिया को पकड़ो। परमेश्वर दास को बुलाओ, वो दिया को पकड़ो। और उसके बाद में अगर खो गए आपको जो भी, दिया को जलाओ और ढूंढते जाओ। कौन सी परिस्थिति पीछे हटा, वचन से दूर हो गया, प्रार्थना से दूर हो गया, मंडल से दूर हो गया, ढूंढ लो। नहीं तो हमने देखा और प्रकाश वाक्य 21:8 में, डरपोक लोग, गुनाहगारी लोग, पाप काम करने वाला, व्यभिचार काम करने वाला, झूठ बोलने वाला, मूर्त पूजा करने वाला, ये सब लोग नरक में जाने वाला। तो इसलिए वो मत जाने का, वो दुनिया का रीति रिवाज में मत जाने का। आज दिवाली में अपना परमेश्वर का वचन को, दिया को आपका अंदर में आना तो चाहिए। Let us pray, let us examine. We request all of you, don't go according to the course of this world, and ask the light of the word that may come in your life. It will be great light in your life. All your darkness will go away, all your sin will go away. I am प्रार्थना करें। हमारा प्रेम अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। आपने जो संदेश हमारे लिए दिया परमेश्वर पिता, आज का दिन सारे दुनिया में और दिवाली का त्यौहार मनाता है प्रभु, और आज सच दिवाली क्या है आपने हमको समझाया। हम धन्यवाद देते इस बात के लिए, जिनका अंदर में आत्मा बुझ गया, उनको जलाइए तेरे वचन का द्वारा, तेरे दास का द्वारा, मंडली का द्वारा, ताकि वो लोग हमेशा जहाँ पे अंधेरे नहीं होता, स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए सहायता करें। धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के लिए। जो भाई बहन लोग ने सुन रहा है, ये सारे वचन उनका अंदर में काम करने के लिए प्रार्थना करते हुए, चाहे वो लोग नागपुर में, खड़गपुर में, लखनऊ में, भिलाई में, बिलासपुर में, रायपुर में, बिहार में, बॉम्बे में, पुणे में, पंजाब में, हैदराबाद में, दिल्ली में, कोई भी जगह से ये वचन सुन रहा है, हर बात से, हर बहन से आप बातचीत करें, अहमदाबाद में भी, और उनको समझा दीजिए, और वहाँ हर प्रकार का तकलीफ को दूर करिए। सभी भाई बहन लोगों को सहायता करिए, रक्षा करिए, परिवार को, उनको सेवकाई को, मंडली को तेरे हाथ में सौंप देते हुए धन्यवाद का साथ तेरे नाम से मानता हूँ, सुन अब ग्रहण कर, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज मैंने वचन आपको समझाया, बहुत लोग को नहीं मालूम दिवाली के बारे में, इसलिए आपको अच्छे वचन आपको मिला। ये वचन आपका तरफ नहीं, दूसरे लोगों को बांट लो। सभी लोगों को जो आपको पहचान है, नामधारी मसीह लोग, नहीं तो आपका फ्रेंड्स जो अन्य जाति लोग भी, सबको भी ये आप उसको बांट सकते हैं। आज ये वचन उनके पास जाएगा, उनका अंदर में रोशनी आएगा, उनका फल आपको मिलेगा। काइंडली शेयर दिस message to all your friends and nominal Christians. God will reward you. Thank you. God bless you.